अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुमाइला भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। इस वक्त मैं सर्विस नंबर गेट के 4 के पास खड़ी हूँ, जहाँ पर कफील मशहूर प्लाजा है चौधरी शकील अहमद साहब का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सड़क की खुदाई यानी कि फिर दोबारा शुरू हो गई हुई है। अब कहा जा रहा है कि वाम को ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीवरेज की जो मुकम्मल कार्रवाई की जा रही है, इसलिए दोबारा फिर जो है ना सड़कों की खुदाई शुरू हो गई हुई है। वाम कह रही है कि पहला गंद खत्म नहीं होता और दूसरा ये गंद डालना फिर शुरू हो जाते हैं। और इसी पे हम कुछ ऐसे राहगीर लोग हैं और उनसे हम बात करते हैं। जैसा कि ये यहाँ के जो मुकीम है, इनके घर हैं, इधर ये दुकानें हैं जो किराए पे हैं, इनके 15-15, 20-20 हजार किराया है। लेकिन ये कहते हैं कि इंतजामिया और नाकस ठेकेदारों की वजह से हमारे बीवी बच्चे लोग भूखे मारे हैं, क्योंकि घर भी तो यहाँ पर है नहीं है और काम ठप जा रहे हैं जी। किन्ना किन्ना चीज़ों का मुश्किलात का सामना जी। सारे मुश्किलात इंसान केड़ा काम है, इंसान कोई चीज जिस तरह इधर काम वगैरह शुरू हुआ है, तो आप फिर क्या करते हैं? दुकान दिहाड़ी लगती है को नहीं, बहुत मुश्किल तो किराया भी निकालना, बिजली के बिल भी निकालने हैं, तो क्या करते हैं फिर आप लोग? करना क्या है, बैठे हैं रंग देख रहे हैं, सारे रंग के साथ सारा काम। तो जो है इंतजामिया और गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील है? यही है जल्द से जल्द काम किया जाए। ठीक, कुछ भी कोई मुश्किलात नहीं है, इस तरह की है, सारा काम जो है मजा नहीं है काम का। ये पैप फटे हैं, कोई देखता ही नहीं है। ठीक हो गया। चाचा जी आपसे केड़े काम का मुश्किलात का सामना है? खाने की मुश्किलात खाने के किराए के घर से तो काम आपका ठप है, कोई गाकी शाकी नहीं है? अगर रोड सही हो तो सब कुछ हो जाता है, अगर रोड सही नहीं है तो क्या होता है। तो आपका गवर्नमेंट को या इंतजामिया को क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि ये जल्दी से जल्दी काम हो जाए, हमारे भी बच्चे जो है उनके लिए राशन भी आ जाए, खाने पीने के लिए मिल जाए, सारा कुछ हो जाए, पर ये कारोबार हमारे ठप न हो गया, बच्चे बीवी बच्चे सब भूखे मर रहे हैं जी। नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि ये ठेकेदारों की गफलत की वजह से हमारे बीवी बच्चे भूख की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि हमारे कारोबार सारे ठप हो गए। लिहाजा जुड़े रहे हमारे चैनल आवाज न्यूज के साथ। अल्लाह निगहबान। की परेशानी बनी हुई जी? परेशानी तो ये आपकी छोटी सी दुकान है, तो फिर इसका क्या बनेगा? जी नाजरीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके जी, दिखाएं। ये नीचे छोटी सी दुकान है, यानी कि जिसमें दातरियां तेज की जाती हैं जी। ये देखें नाजरीन, ये दातरियां हैं जो यानी कि जिनसे गंदम मकई वगैरह काटी जाती है। ये इनका छोटा सा जो है ना बिजनेस है। वो कहते हैं कि हम रोजाना डेली 100, 200 या 300 रुपया लेके घर जाना होता है, लेकिन इन्हें ठेकेदारों की नाकस कारीगरी की वजह से हम काफी ज्यादा परेशान है। और दीदी कितना को परेशान हो? परेशान रोज रात साफ करना, रात खराब करना। ठीक हो ठीक हो ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ नहीं सुन रही बात। ठीक है, ठीक हो गया ठीक है जी। नाज़रीन, वो कहते हैं कि अच्छे ना कोई कानून है, ना दायरा है, ना गवर्नमेंट है। नाकस जो ठेकेदार 2 नंबरी कार ने उन्होंने वजह नाल बहुत परेशान है। जुड़े रहे हमारे चैनल आवाज न्यूज के साथ। अल्लाह निगहबान। सड़क खुदाई कारण की मुश्किलात का सामना जी? बड़ा मुश्किलात है जी, बहुत साल हो गए ना, पानी नहीं रही सड़क। अब कह रहे हैं सीवरेज हम बना रहे हैं, यहाँ पे खुशहाली आएगी। अभी तो कुछ भी नहीं बना रहे जी। तो आवाम को आप क्या कहेंगे? आवाम तो जी रो रही है, देख रही है रोड का क्या हाल हुआ है। ओके, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? सारा कारोबार बड़ा घर का है साਡਾ 6 महीने हो गए काम में काई भुखे मरने पे किराया का साथ दिखाई ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। 2 महीने मैं कहने फिर काम करते। तो ये अब कह रहे हैं कि सीवरेज बनाना है हमने यहाँ पे। सीवरेज बनाया पाए पाइप और सीवरेज पाया, कई पट लेन सीवरेज कई बोलने कैसे पड़ सकते, ये कम ही है तमाशा आया नमाज सारे पास। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे वाम को? मांगने का चाहिए बस का दफा कर पानी कोई फर्क है, तो इंजन जाएंगे। क्योंकि ये पहले भी आवाम कह रही है कि जी सारी खराब जा रही है, ये ठीक नहीं कर रहे, और दोबारा इन्होंने फिर खुदाई शुरू कर दी। वो इंजन कर देना है, पड़ गया बीटी पटन ने वो पटन से जाके तो बांध देंगे। और आपको मजीद मुश्किलात का कौन सा सामना है? हाँ, कारीगर कोई काम को नहीं, कारीगर काम बंद पे है सारा काम की करिए थे गाँव हमला को नहीं है, गाँव गड्ढे का गड्ढी ला
कल में साफ की सारी संपत्ति की थी और फिर गंद आने लगे। जी नाजरीन, इन बाबा जी के यहाँ पर पौधों की नर्सरी है, वो कहते हैं कि हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि ना तो कोई गाहक आ रहा है, हम लोग भूखे मारे हैं। ये आए दिन सड़कों की खुदाई करके हमें मुसीबतों का सामना कर रहा है। कि चाचा जी की नर्सरियाँ जो लाखों रुपए की मालियत की थी, लेकिन ये काम ना होने की वजह से ये सारी नर्सरी जो है कि गर्क हो गया, डूब गई है। जी बाबा जी, कितना को नुकसान हो गया जी? लगी सारी जिन्हें तोड़ दिए सारी सड़ गई है, सारे बूटे पड़ के सुके गए करने की भी अगर इन्ना काम जाने के कर दे खराब है। चलो बड़ी मेहरबानी जी। ओके बाबा जी की आपने ज़बानी सुना, उन्होंने बोला कि यहाँ पर मेरे लाखों रुपए के पौधे थे जो इन ठेकेदारों की वजह से गर्क तबाह हो गए हैं, क्योंकि ये आए दिन सड़कों की खुदाई करते रहते हैं और सड़कों की खुदाई की वजह से यहाँ पर गाहक ना आने की वजह से हमारे कारोबार ठप हो गए। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये पीछे बड़े नफीस नायाब पौधे हैं जो कि ये सर्विस नंबर गेट के बिल्कुल सामने है। गरीब हम जाए तो जाए कहाँ, कितने मुश्किलात का सामना कर रही हैं। ये जो सीवरेज का पैप है, जिसे यानी कि 2 माह गुजर चुके हुए हैं कि 2 माह में अभी तक ये सीवरेज का पैप आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है कि कंप्लीट ना हो सका। और यहाँ के कुछ ऐसे रिहायशी लोग हैं जो इस चीज से बड़े परेशान हैं और उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कितना को परेशान है? सीवरेज के पैप 2 महीने हो गए, सारा महला ही परेशान है। गंदा पानी जा रहा, नाल आए सन पैप दे उत्ते रबड़ उन्हें चाड़ के ओके ते बंद करके गए ने, फिर भी लीक नहीं आया। ओके, सारा महला परेशान है, पानी साफ नहीं जाता है। अच्छा ये मुकम्मल तौर पे ना अभी डैमेज है ये पाइप, ठीक हो गया। और इसके ऊपर वो ये अपना मोटरसाइकिल की ट्यूब जो है ना वो रोल की है बस, ओके। वो इस रोशन नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, ऊपर मिट्टी डाल दी है। ओके, और दूसरा इसका लेवल देख लें और ये किधर है, और ये पाइप का मुंह देख लें और उसकी सतह देख लें, ये इसमें पानी जाएगा ही नहीं। तो इसमें मोहल्ले वालों ने एक्शन नहीं कोई लिया? अभी कोई नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं एक्शन। हम तो मुलाजिम हैं। बहुत अफसर बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन देख कर चले जाते हैं। तो जो मेन ये बिल्डिंग का मुलाजम यानी कि मालिक है जो, तो उसे नहीं पता कि ये काफी ज्यादा नुकसान है, ये ओजी किधर है, पाइप किधर है, और ये पानी का निकास किधर जा रहा है? लेवल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वाले देख कर चले जाते हैं। सब देख रहे हैं अभी, ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं। ये गवर्नमेंट करेगी। लेकिन देखा जाए कि ये देखे ओजी का लेवल, पाइप का लेवल, सड़क का लेवल, ये पानी किधर जाएगा? ये क्या बता सकते हैं, ये तो बहुत पूरा महला ही परेशान, अभी हम सब परेशान है। गंदा पानी साथ जाता है इसके। जी नाजरीन, जैसा कि ये मियाँ वाली हाउस है, और जैसा कि अगर मेरा जो कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये देखें जी, ये ओजी है, ये नल है और ये पाइप है, और पाइप का आगे आप देखें जी इसका जाविया किधर जा रहा है, और सड़क का आप जाविया देखें जी, जाविया सड़क का किधर जा रहा है। जैसा कि अगर देखा जाए कि ये लोग कहते हैं कि 2 माह से ये यानी कि सीवरेज की खराबी है, आते हैं मोटरसाइकिल की ट्यूब काटते हैं, निकाल के काट के उसे लगा के फिर भाग जाते हैं। लेकिन हम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे पूरा मोहल्ला परेशान है, क्योंकि उनके जो घरों का पानी है इसी यानी कि नाले और इसी सीवरेज के अंदर आता है। लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा यानी कि इल्तिजा भी किया, लेकिन उसे नाखुशगवार यानी कि देखा गया है। और यहाँ के जो मुकीम लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हम सख्त परेशानी की मुश्किलात का यानी कि मुकाबला कर रहे हैं। देखते रहे हमारे चैनल आवाज न्यूज को। अल्लाह निगहबान। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।